हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सरोज सिस्टर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रिवीजन करवाएंगे दो चैप्टर्स का लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हम आपको और जो आगे का चैप्टर्स है वो बाद में करवाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए लेकिन आपको कुछ ही दिनों में हम आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से देखते हैं, इनका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक देख सकते हैं आप लोग पेपर है जो कि स्कूल का है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से हम पूछते हैं, आप लोग को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले मैच द फंक्शन विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप लोग आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग मैच द फंक्शन विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ए सेरिबेलम पोस्चर एंड बैलेंस, मेडुला मेमोरी एंड थिंकिंग, सेरिबेलम इन्वेंट्री एक्शंस और पॉन्स विजन। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को कौन सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि जो सेरिबेलम है वो क्या करता है, आप लोग ध्यान से जब आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन वाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद आएगा कि सेरिबेलम जो होता है वो कहाँ होता है, हमारी पीछे होता है, मतलब हिंड ब्रेन में। ओके, और वो क्या करता है, पोस्चर और बैलेंस करता है किसका, बॉडी का। तभी तो हम लिख पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम साइकिल चला पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। और द हार्मोन्स सेक्रेटेड व्हेन ब्लड शुगर लेवल राइज इन, यानी जब हमारे शरीर में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, रिलीज होता है। थायरॉक्सिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनालाइन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो थायरॉक्सिन किस में निकलता था, थायराइड ग्लैंड से निकलता था, तो थायराइड तो नहीं होगा, उसका तो मेटाबॉलिज्म वो वाला था। इंसुलिन, आप लोगों को क्या लग रहा है, इंसुलिन होगा? हाँ, इंसुलिन ही होगा, जो कि कहाँ से निकला, पैनक्रियाज से। और एड्रेनालाइन ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो किडनी के पास होता है और इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन वो तो ओवरी में था, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट इज करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट में कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट सही है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है रूट्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, लाइट से रिलेटेड होता है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्या वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है? नहीं। मान लेते हैं ये रहा प्लांट, ठीक है, ये रहा प्लांट और ये रहे उसके रूट्स। तो क्या फोटोट्रॉपिज्म, लाइट सन से आएगी, ठीक है, लाइट तो सन से ही आएगी। अब सन से जब लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है, क्या जड़, मतलब इसके जो जड़ें यानी रूट्स है वो बाहर निकल के भाग रहे हैं, यानी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव होगा ना तो शूट जा रहा है ना पॉजिटिव की तरह, रूट थोड़ी जा रहा है, तो इसलिए ये तो गलत ही होगा। ठीक है, शूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी जो शूट होते हैं क्या वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं? नहीं, जो शूट है वो पॉजिटिव, क्योंकि वो रिस्पॉन्स में स्टेबलाइज है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। और रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी जो रूट है क्या वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है? हाँ, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है
रूट शो पॉजिटिव ज़ीरोट्रॉपिज्म। और डी वाला ऑप्शन क्या है, शूट शो पॉजिटिव ज़ीरोट्रॉपिज्म। शूट थोड़ी पॉजिटिव ज़ीरोट्रॉपिज्म शो कर रहा है क्योंकि ये थोड़ी नीचे आएगा, तो इसलिए कौन सा होगा हमारा ऑप्शन सी सही। अब देखते हैं, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड दो न्यूरॉन के, मान लिया ये रहे न्यूरॉन, ठीक है, ये क्या है, ये है न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन, ये हमारा न्यूरॉन, और यहाँ पर एक गैप, यहाँ पर कुछ गैप होता है, हमने आपको पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। क्या होता है, ये गैप होता है, और उस गैप को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन है डेंड्राइट्स, साइनैप्स, एक्सॉन, इम्पल्स। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स तो ये होते हैं, ये तो हमें पता ही है, डेंड्राइट्स। और साइनैप्स क्या होता है, मान लो अगर आपको साइनैप्स नहीं भी पता है तो बता देते हैं कौन कौन सा। देखिए एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में, तो वो तो अलग ही है, ठीक है। अब बचा क्या, साइनैप्स, तो ये क्या होगा साइनैप्स, मतलब जो गैप होता है दो डेंड्राइट्स के बीच का, वो क्या कहलाता है, साइनैप्स। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में असर्शन रीजन में है एक क्वेश्चन, असर्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या जो ह्यूमन बीइंग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्या वो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है? हाँ भाई, उसी के द्वारा तो कंट्रोल होते हैं, हाँ ये सही बात है। और रीज़न क्या है, हार्मोन्स एक्ट फास्टर देन नर्व इम्पल्स। हार्मोन जो है वो क्या नर्व इम्पल्स से जल्दी ट्रैवल करते हैं? नहीं, नर्व इम्पल्स जल्दी करती हैं बट वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होती, और हार्मोन्स लॉन्ग लास्टिक होते हैं, इसलिए ये वाला रॉन्ग है। तो हमारा असर्शन सही है पर रीज़न रॉन्ग है, ठीक। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आपको ये बताना है, आप ये वाला आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें बस इतना ही है। हाँ, एक और है, विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर क्या कहलाते हैं, किसके द्वारा वो कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शंस, और वो जल्दी से कंट्रोल करने के लिए कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि वो ब्रेन तक ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगा ब्रेन तक जाने में, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ही से करवाता है। कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और व्हाट इज़ द रूट टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, रिफ्लेक्स आर। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर। तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर उसका। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।